क्या हम लग्नेश के शत्रु ग्रह का रत्न पहन सकते हैं यदि लग्नेश का शत्रु अच्छे भाव में बैठा हो तो? देखो, एक बात बड़ी अद्भुत है। सबसे पहले रत्न धारण करने से पहले दशा को देखिए कि कौन सी दशा चल रही है। दूसरे नंबर पे जो ग्रह का आप रत्न धारण करने जा रहे हैं वो आपकी कुंडली में लग्न में कैसा है, नवांश में कैसा है, दशमांश में कैसा है, संतान के लिए कैसा हो रहा है, माता पिता के लिए कैसा हो रहा है, और अल्टीमेटली D60 चार्ट में वो कैसा है। इसके बाद वर्तमान की दशा से उसका संबंध कैसा है। मतलब अगर आप शुक्र की दशा आपके ऊपर से अगर चल रही है और धनु लग्न की कुंडली है तो सूर्य का रत्न धारण करने से पहले थोड़ा विचार करना चाहिए। जब तक सूर्य की स्थिति प्रत्येक वर्ग चार्ट में बहुत अच्छी ना हो तब तक रत्न धारण करने से बचना चाहिए। दूसरा, अगर कारक ग्रह का रत्न धारण करने चलते हैं तो अवश्य ही धारण कर सकते हैं, पर उसके शत्रु की अगर किसी भी रत्न के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो आपको यह नहीं देखना है कि वो कहां बैठा है, उससे पहले आपको यह देखना है कि वो अन्य के वर्ग चार्ट में किस किस भाव का अधिपति बना है। अगर वो अच्छे भाव का अधिपति नहीं है तो रत्न धारण करने से रोक जाना चाहिए, नहीं धारण करना चाहिए। सिर्फ इस आधार पर कि नहीं कि वो अच्छे भाव में बैठा है, पर निश्चित रूप से ग्रह सिर्फ बैठ करके फल नहीं करता है, वो इस भाव से प्रभावित होकर के फल करता है कि वो कहां का स्वामी है। क्योंकि आपको सबसे ज्यादा अधिकार अपने ही क्षेत्र से निर्णय लेने का होता है। मैं ज्योतिषीय सवाल अच्छे से उत्तर दे सकता हूं, पर राजनीति और बाकी अर्थशास्त्र के सवाल बहुत उत्तर अच्छे से नहीं दे सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं कहां का अधिपति हूं और वो क्षेत्र कैसा है, उसके ही आधार पर तो ग्रह फल करेगा ना। अगर वो धन भाव का अधिपति है तो धन भाव पे उसके निर्णय ज्यादा चलेंगे वनिस्पत अगर वो पराक्रम भाव का अधिपति हो। अगर नहीं है तो कहने का अर्थ है कि अगर वो अच्छे भाव का अधिपति बन रहा है और अच्छे भाव में बैठा है तो आप निश्चित रूप से उसका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अच्छे भाव का अधिपति नहीं है, ऊपर से शत्रु भी है, कम से कम उसकी मूल त्रिकोण राशि कम से कम अगर एक अच्छे भाव में बन जाती है तो कुछ हद तक निश्चित रूप से उसका रत्न धारण किया जा सकता है। पर वर्तमान की दशा, अन्य वर्ग चार्टों में उसकी स्थिति और उसके पोजीशन में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव कैसा बन रहा है, ये सब चीज देखने के बाद ही रत्न धारण करना चाहिए। क्लियर है?